नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, आज के नाश्ते में मैं बनाई हूँ आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी और उसके साथ नरम मुलायम मूली के पराठे। देखिए ये पराठे बहुत ही नरम बन करके तैयार हुई है और इस रेसिपी को बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन करके तैयार होती है। तो फ्रेंड आइए, सबसे पहले मैं आपको सब्जी बना करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से सब्जी आपको बनानी है। तो फ्रेंड चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो सब्जी बनाने के लिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें 1 बड़े चम्मच मैं तेल डाली हूँ। और ये सब्जी बनाने के लिए देखिए मैं 5 फोरन की यूज़ करूँगी। तो 5 फोरन में मैं ली हूँ 2 चुटकी जीरा, 2 चुटकी मेथी दाना, 2 चुटकी सौंफ और 1 चुटकी काली सरसों, 1 चुटकी अजवाइन। और देखिए मैं खड़े गरम मसाले भी ली हूँ, 1 इलायची, एक हरी इलायची, 1 काली इलायची, दालचीनी की टुकड़ा और 4 लौंग। मैं पहले 5 फोरन को डाल देती हूँ इस तरह से। और देखिए मेरी 5 फोरन चटक गई है। 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 1 तेजपत्ते के 2 टुकड़े मैं करके डाल रही हूँ। और इसी के साथ देखिए जो खड़े गरम मसाले मैं आपको दिखाई हूँ वो डाल देती हूँ और 2 पिंच हींग जरूर डालिएगा, बहुत अच्छी फ्लेवर आएगी सब्जी में। और देखिए फ्रेंड मैं 2 मीडियम साइज की प्याज इस तरह से पतले पतले स्लाइस में कट की हूँ। देखिए बहुत पतली पतली मैं स्लाइस की हूँ, इसे ऐसे डाल देती हूँ। और प्याज को गोल्डन कलर होने तक मैं फ्राई कर लेती हूँ। पहले प्याज मेरी गोल्डन कलर हो गई है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छी आएगी सब्जी में। और 2 मीडियम साइज की टमाटर इस तरह से देखिए मैं मोटे मोटे साइज में ही कट की हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। टमाटर को ज़्यादा मैसी नहीं करनी है, खड़े खड़े ही रखनी है, इसलिए मैं थोड़ी मोटे मोटे पीस में कट की हूँ। मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए मसाले भी मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, जैसे कि देख रहे होंगे आप इसमें से। देखिए आप देख रहे होंगे मसाले से, देखिए तेल कितनी अच्छी तरह से रिलीज हो गई है। तो समझिए आपकी मसाले बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। देखिए फ्रेंड ये मैं 1/2 kg आलू ली हूँ और इसे बॉईल कर ली हूँ। बॉईल करके मैं देखिए इसे छील करके रखी हूँ। तो मैं आलू को कट नहीं करूँगी, बस इस तरह से पंच से इस तरह से बस दबा दबा करके ही डालूंगी। तो देखिए सारे आलू को मैं इस तरह से पंच से दबा करके मैं डाली हूँ और इसे मसाले के साथ जरा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड मैं आलू को मसाले के साथ इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। फ्रेंड मैं पहले नमक नहीं डाली थी, पहले अगर नमक डालती तो टमाटर बिल्कुल मैसी हो जाती और टमाटर को मुझे खड़ी खड़ी रखनी थी, इसलिए मैं अब इसमें नमक डाल रही हूँ। मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ भर करके, आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। मैं देखिए इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आगे अगर और भी ग्रेवी के लिए पानी डालनी हो तो मैं डालूंगी। पहले मैं 1 कप डाल करके इस तरह से देख लेती हूँ कि तरी मेरी कैसी हो रही है, ज़्यादा गाढ़ी हो रही है कि पतली हो रही है, इसलिए मैं 1 कप ही डाली हूँ। तो देखिए 1 कप पानी डालने से इस तरह से गाढ़ी गाढ़ी सब्जी हुई है। मुझे इसमें ग्रेवी रखनी है तो मैं इसमें 1/2 कप और पानी डाल रही हूँ। तो देखिए 1/2 कप और पानी डाली हूँ इसमें। अब मैं इसे ढक्कन लगा करके बस 2 मिनट के लिए बॉयल, अच्छी तरह से बॉयल आने के लिए और सब्जियों को अच्छी तरह से पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ। तो आइए फ्रेंड, जब तक मेरी सब्जी हो रही है तब तक आइए मैं आटे लगा लेती हूँ। तो देखिए मूली के पराठे बनाने के लिए, अच्छी सॉफ्ट मुलायम पराठे होने के लिए मैं देखिए 2 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन ले रही हूँ। तो फ्रेंड 1/2 kg गेहूं के आटे में मैं 2 चम्मच बड़े चम्मच से बेसन ऐड की हूँ। और ये देखिए मूली मैं इस तरह से धो करके अच्छी तरह से छील करके इस तरह से ग्रेट कर ली हूँ और इसकी जूस मैं निकाली नहीं हूँ इसमें से, इसी में इसकी जूस है। देखिए मूली की जूस सहित मैं आटे लगाऊंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच देखिए अजवाइन डाल रही हूँ। इसे इस तरह से हथेली पर क्रश कर लीजिए। और 1/2 चम्मच देखिए ये कलौंजी डाल रही हूँ और 2 चुटकी हींग।
और 1 चम्मच नमक, और इस तरह से बड़े चम्मच से 2 चम्मच मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। अब मैं सारे चीज़ों को अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेती हूँ। मैं इसमें पानी जरा भी अभी नहीं डाल रही हूँ। मैं मूली को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर इसी में मेरी आटे लग जाएगी तो मैं इसमें जरा भी पानी नहीं डालूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ी बहुत पानी डाल करके आटे को अच्छी तरह से लगा सकती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, सारी चीज़ों को आटे में मिलाने के बाद आटे बिल्कुल इस तरह से हुई है, यानी कि काफ़ी अभी सूखी हुई है। तो मैं इसमें पानी ऐड करके मैं आटे लगा लेती हूँ। आटे आपको बिल्कुल नॉर्मल पराठे के लिए लगाते हैं वैसे ही लगानी है। देखिए मैं थोड़े थोड़े ही पानी डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं आटे लगा करके रेडी कर ली हूँ। देखिए बिल्कुल नॉर्मल पराठे के तरह ही मैं डो तैयार की हूँ आटे की। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और सब्जी को चेक कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड, इधर सब्जी भी मेरी हो गई है। सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए ग्रेवी वाली सब्जी मेरी कितनी अच्छी बन करके तैयार हुई है। बस इसी तरह से ही ग्रेवी मुझे रखनी है क्योंकि पराठे में खानी है। तो आइए अब मैं सब्जी को साइड में रख देती हूँ और पराठे आपको सेक करके दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं पराठे बेलने के लिए मैं थोड़े से सूखे आटे ले ली हूँ। अब मैं पराठे की लोई निकाल रही हूँ। तो देखिए, आप जो नॉर्मल पराठे या फिर रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी बड़े साइज की मैं ली हूँ क्योंकि ये थोड़ी मोटी मोटी पराठे रहती है तो अच्छी लगती है खाने में। देखिए उससे मैं थोड़ी सी बड़ी लोई ले रही हूँ और इसे इस तरह से अच्छी तरह से मसल करके लोई बना लीजिए और इसकी पेड़े तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से पेड़े तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड, मेरी पराठे इस तरह से बना करके तैयार की हूँ। देखिए नॉर्मल पराठे से थोड़ी सी मोटी है। तो आइए अब मैं इसे तवे पर सेक लेती हूँ। तो तवे भी मेरी गर्म हो गई है। देखिए मैं इस तरह से दूसरी ओर पलट देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये पराठे थोड़ी सी मोटी है इसलिए मैं गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखी हूँ और मीडियम फ्लेम पर ही मैं पराठे को सेक रही हूँ, तभी मेरी पराठे अच्छी तरह से फुली फुली पराठे बनेगी। तो आइए, जब तक मेरी पराठे सीख रही है तब तक मैं दूसरी पराठे को बेल करके तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से दूसरी ओर पलट करके देखिए पराठे को हल्की हल्की इस तरह से पुश कीजिए बैचुलर से, तो आपकी पराठे बहुत अच्छी तरह से फुली फुली बनेगी। तो आइए, मेरी पराठे देखिए बहुत अच्छी तरह से सिक गई है। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी आलू और टमाटर वाली ग्रेवी वाली सब्जी और मूली के पराठा बन करके तैयार है और मैं इसे थाली में परोसी हूँ पराठे, सब्जी और एक खीरा काट करके और धनिये की चटनी के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड। आप मेरे इस रेसिपी को जरूर बना करके अपने फैमिली को खिलाइए और खुद खा करके देखिए, बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और फ्रेंड देखिए, मेरे पराठे भी बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बन करके तैयार हुई है। देखिए बहुत सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। तो मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।